बट आजकल क्या हो रहा है कि सारे स्टार्टअप वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं। मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर उन्होंने भी बोला था ऐसा, प्रॉफिट इज नॉट द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस। वैल्यूएशन इसका पीछे जो हम लोग भागते हैं, लेकिन अगर मेरा पर्पस सही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल एंड ऑफ द डे टू रीच ऑन दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। सर सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो है वो अक्सर डिस्कनेक्टेड फील करती है, तो उन्हें क्या एक लीडर के रूप में बनाया जा सकता है? सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स तो उसमें लेगेसी है, लेकिन खाली लेगेसी को प्रिजर्व करके रख देने से फायदा नहीं है। दैट इज इट शुड बी इवॉल्व। सो आप बात कर रहे हो सिर्फ स्ट्रेटेजी बना के क्या कोई भी स्टार्टअप प्रॉफिटेबल बन सकता है? अगर कोई बिजनेस को स्केलेबल करना है, ऐसा जो मकसद होना चाहिए जो दैट आई वांट टू सस्टेनेबल, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए। तो ऐसे कौन से 3 सवाल हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को अपने आप से पूछने चाहिए? एक एंटरप्रेन्योर को पूछना है जो अगले 10 साल तक कौन सा प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकता हो। डॉक्टर जयंता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। क्या हाल है सर आपके? बस बस, बहुत बहुत खूब सर, थैंक यू वेरी मच। आजकल क्या हो रहा है कि सारे स्टार्टअप, आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सारे स्टार्टअप वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं। बट आप बोलते हो कि मतलब पर्पस होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोग्रेस की बात भी करते हो आप। तो क्या बिना इनके संतुलन के एक स्टार्टअप बनाया जा सकता है? अच्छा। देखिए, एक चीज़, एक ये अच्छा अच्छा सवाल आपने ये पूछा। जो ये जो वैल्यूएशन वैल्यूएशन के पीछे जो भागना, ये काइंड ऑफ एक शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है। इफ यू रिमेंबर और दैट मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर उन्होंने भी बोला था ऐसा, प्रॉफिट इज नॉट द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस। सो इसमें एक चीज़ देखिए, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ये जो वेमार्क में हम लोग जो सिखाते हैं, इसमें main thing is the purpose. And if we go through that particular one, that iceberg model, so first and primary is our purpose, then it comes our priority, then the productivity, and finally the profit. End goal is the profit. तो प्रॉफिट और वैल्यूएशन इसका पीछे जो हम लोग भागते हैं, लेकिन अगर मेरा पर्पस सही नहीं है, so it is not possible end of the day to reach on that particular destination. So मेरा पर्पस सही होना चाहिए। if and along with, as I mentioned, that is our productivity, priority, then eventually profit. So that's why ये, and along with another thing is the start with your why. Why we are doing this thing? Why? What is my purpose? What is my objective? What is my goal? What is mission, vision? All these things. Everything is मेरा ये these things are, if all these things are aligned, then we can expect ultimate goal और objective. करेक्ट करेक्ट। इसमें और एक चीज़ देखिए, जो मैं सोचता हूँ, क्या ये जो मतलब जो मेरा जो एक मॉडल मैंने डेवलप किया था, जो सीवियर मॉडल, सीवियर ग्रोथ मॉडल, इसके बारे में बाद में आऊँगा। तो इसका फर्स्ट जो पहला जो पैरामीटर्स है, दैट इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट इज आवर वैल्यूज, दैट इज द फंडामेंटल थिंग। सो इसमें क्या होता है, देखिए, विदाउट पर्पस, ठीक है, आप ग्रो कर सकते हो, जल्दी आप ग्रो कर सकते हो, बट यू कैनॉट ग्रो इन डीप लेवल। सो बट दैट इज इट शुड नॉट बी द सुपरफिशियली आप सोचोगे। So that's why I always mention that is the depth is the real differentiator. सर सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो है वो अक्सर डिस्कनेक्टेड फील करती है, तो उन्हें क्या एक लीडर के रूप में बनाया जा सकता है? देखिए, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर का जो है, उनका जो अपॉर्चुनिटी है, उनका एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन फाउंडेशन और बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड, दैट इज देयर अपॉर्चुनिटी। बट this opportunity is not that is, it should not be the limit. They should not think that is my opportunity is my limitation. इन लोगों का जो एडवांटेज है, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, एक्सेस है, दिस आर देयर एडवांटेज।
तो अगर ये एक्सपीरियंस और एक्सेस को इसको लेके उनको इवॉल्व करना है, आगे जाना है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेमार्क, वी डू टीच दिस सेकंड जनरेशन बिजनेस फैमिली बिजनेस ओनर, बीइंग ए आई माई सेल्फ ए सेकंड जनरेशन फैमिली बिजनेस ओनर, जो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, समथिंग थिंक बियॉन्ड माई पर्टिकुलर category or my domain area, to something, do something more in the different field, to give back to the society. In our family business or second generation entrepreneurs, तो उसमें लेगेसी है, लेगेसी लेके, लेकिन खाली लेगेसी को प्रिजर्व करके रख देने से फ़ायदा नहीं है. दैट इज़ इट शुड बी इवॉल्व. इट इज़ ए लॉन्च पैड, बट इट शुड नॉट बी द लिमिटेशन. That is we for second generation entrepreneurs, we provide guidance on that direction. That particular thing is the new age DNA of our second generation entrepreneurs का, उनका माइंड में रखना है, जो उसको इवॉल्व करना है. बिकॉज एंड आई रिमेंबर अबाउट दैट पीटर थियल, उन्होंने ऐसा बोला था, जैसा रिबिल्ड फ्रॉम ज़ीरो. Despite you have your background, your business, but rebuild from zero. That particular thing is resonates much. करेक्ट. अच्छा, इम्पैक्ट ड्रिवन स्टार्टअप एक्चुअली कैसे बनाया जाए? मतलब आजकल इम्पैक्ट के पीछे भाग तो सब रहे हैं, पर इम्पैक्ट ड्रिवन स्टार्टअप बन नहीं रहे हैं. हाँ, सो इम्पैक्ट ड्रिवन स्टार्टअप के लिए एक्चुअली जो होता है, जो एक्चुअली एक मेरा पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरे पास एक स्टार्टअप आया था, उनको मैंने आजकल और एक चीज़ है जो ESG लेके बहुत सारे कुछ काम हो रहा है, ऐसा हो रहा है. लेकिन वी शुड इंटीग्रेट ESG फॉर द इम्पैक्ट ड्रिवन स्टार्टअप, बट एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नॉट एज ए द चेक बॉक्स. So that's why one startup came in my platform, because for the water decentralization. So उसमें हमने ESG को इंटीग्रेट करवाया क्योंकि उसका सिस्टम ब्रोकन था. एंड अल्टीमेटली इन्होंने ये सिस्टम को इंटीग्रेट करके, दैट इज दे हैव रिसीव्ड द ग्रोथ, और दैट दिस वेंचर इज द सस्टेनेबल. सो बट इट मे नॉट बी द वेरी फास्ट मूविंग, बट दिस इज इम्पैक्टफुल, एंड एज ए लॉन्ग रन इट इज सस्टेनेबल ऑल्सो. सो आप बात कर रहे हो सिर्फ स्ट्रेटेजी बना के क्या कोई भी स्टार्टअप प्रॉफिटेबल बन सकता है? डेफिनेटली स्ट्रेटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर कोई बिजनेस को स्केलेबल करना है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम, कोई भी स्टार्टअप के एक ऐसा जो मकसद होना चाहिए, जे दैट आई वांट टू दैट पर्टिकुलर, इट शुड बी सस्टेनेबल. सो एंड इफ इट इज़ सस्टेनेबल, तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए. ओनली प्रॉपर स्ट्रेटेजी कैन डेवलप वन बिजनेस ए सस्टेनेबल वेंचर और टू सॉल्व द प्रॉब्लम. So that's why strategy is core. आजकल के जो यूथ है ना सर, वो परफेक्शन के पीछे भाग रहा है, बट आई थिंक परफेक्शन इज अ मिथ. हमेशा जो चेज करना चाहिए वो प्रोग्रेस को चेज करना चाहिए. कितना करेक्ट है? Yeah, that is true, because the thing is that nowadays is they are very passion driven. लेकिन पैशन कहाँ से आता है? पैशन का मतलब मेरा जो मेरा जो इसमें जो समझ है मेरा, इसमें है पैशन डिपेंड्स ऑन योर पेन्स, योर प्रैक्टिस एंड योर परसिस्टेंसी. अगर इफ these are all these things are aligned, then your passion will be impactful. मतलब आपने TEDx भी दिया है, आप CSR फॉर्म के थ्रू भी आप कुछ काम करते हैं, तो आपका ऐसा कौन सा मैसेज है जो आपकी जर्नी को एंकर करता है? देखिए, आई ऑलवेज जैसा मैं एक चीज़, जैसा मैंने शायद बोला होगा आपको, जैसा जो हुआई, जैसा साइमन सिनेक का, दैट इज़ आइडेंटिफाई योर हुआई. सो why I'm going to the TEDx and this CSR forum, because that particular thing is whatever I believe, whatever I know, and that is my responsibility to share with that few platform like TEDx or World CSR Forum. So that's why I believe these are to disseminate whatever my knowledge and expertise, that is my duty and responsibility to share.
So that's why that is these are my objective or goal. अच्छा, एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, लीडरशिप बियॉन्ड द बॉटम लाइन। मतलब सुनने में तो बहुत ठीक लगता है ये, पर क्या ऐसे वाकई में एमएसएमई और स्टार्टअप को लागू, एमएसएमई और स्टार्टअप में लागू किया जा सकता है इसे? Yes, absolutely. Because that particular leadership beyond bottom line, एक चीज़ क्या होता है ना, देखिए जो लीडरशिप में आपका your priorities should be, because you should always be careful, and you should always give importance or for your team, and to protect your team also. That is the first and foremost part, because and that particular book I think you have also gone through, that is the Simon Sinek Leaders Eat Last. आई रिमेंबर, मैं कहानी सुनाता हूँ, जस्ट मेरे नॉट कहानी, दिस इज़ हकीकत है। मेरा फादर, माय फादर, आई एम ए सेकंड जनरेशन फैमिली बिजनेस ओनर। मेरे फादर को मैं देखता रहता हूँ ऐसा, जब भी कुछ वर्क प्लेस में कुछ ऐसा पार्टी होता है, कुछ सब लोगों को एम्प्लॉय को मिल के कुछ खाना वाना का एक कुछ ऐसा उन्होंने, हम लोग ये करते हैं, वीकली हो मंथली हो, कोई फेस्ट जैसा है। उन्होंने खुद खड़ा होके सब लोगों को, सबका खाने के बाद सब लोग सब लोगों को देखते थे, सब लोगों का खाना हो गया तो देन आई विल टेक फूड, बिकॉज दिस इज द लीडरशिप। साइमन सेनेक ने उनका, क्योंकि मेरा फादर, उनका ज़माना में साइमन सेनेक का ये बुक हम लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन उनको मैंने देखा था उसी टाइम पे, उन्होंने सबका खाना होने के बाद उन्होंने खुद खाने के लिए जाएंगे। तो लीडर्स ईट लास्ट, दिस थिंग इज, ये बहुत रेजोनेट करता है। इसका मतलब क्या है? दैट इज दे आर माई एम्प्लॉय, दे आर माई कोर टीम, बिकॉज मैं उनका गार्जियन हूँ, मैं उनका, बिकॉज इफ आई एम ए लीडर, देन जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, आई शुड प्रोटेक्ट माई टीम, आई शुड बी केयरफुल अबाउट माई टीम। So that's why that particular thing is very important. As being a leader, I should be empathetic. I should be careful about my team as well as my employees. अच्छा, सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। क्या कोई आपने ऐसा वेंचर देखा है जो इन दोनों को पूरा करता हो? ये जो दैट पर्टिकुलर सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी के बारे में, तो एक आई कैन रिमेंबर वन पर्टिकुलर स्टार्टअप, वो आया था हम लोगों के पास। उनका एक्चुअली दे आर वर्किंग ऑन द फॉर सप्लाई चेन के ऊपर। उन्होंने सप्लाई चेन को लोकलाइज किया, फिर उसके साथ उन्होंने ये किया, जो मतलब वो जो सप्लाई चेन के साथ उन्होंने जो वेस्ट को रीयूज़ किया, एंड इसको जो कम्युनिटी को उन्होंने पार्टिसिपेट करवाया। तो उसमें क्या हो गया, उसका ग्रोथ स्लो है, बट इट इज़ ए लॉन्ग लास्टिंग और इट इज़ इम्पैक्टफुल। क्या नाम है स्टार्टअप का सर? दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप नाम इज़ द युवा भारत, ऐसा करके। तो वो आपको लगता है सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों पे काम करता है? उनका ये था, दैट इज़ व्हाट इज़ देयर, दे हैव हाउ दे हैव ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज़ एज आई ऑलरेडी मेंशन, बिकॉज द वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो, सप्लाई चेन को उन्होंने ये किया, बिल्ड किया नई तरीक़ा से, एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन ऑल्सो। मतलब आप कहते हो कि सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट नहीं है, सिर्फ एक इमोशंस भी है एंटरप्रेन्योर के साथ में, और ऐसा क्यों? हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, जो सस्टेनेबिलिटी का जो इट इज़ नॉट लाइक, सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट ऑलवेज मेंशन्ड एज ए ग्रीन, इट इज़ ए काइंड ऑफ ग्रीट ऑल्सो, नॉट ग्रीन exactly, because if you as a startup, if you are emotionally exhausted, then you cannot go ahead. राइट, इमोशंस इज द पावर। Yes, absolutely. So इसके लिए ना, ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखिए, एक चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो दो टाइप के इमोशन है, एक इमोशनल एजिलिटी, अनदर इज इमोशनल रिजिडिटी। तो दोज पीपल आर इमोशनली एजाइल, सो दे कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। उन लोगों का जितना सारे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल सब लोगों का ज़िंदगी में है, लेकिन हाउ वी एक्सेप्ट द स्ट्रगल,
how we mitigate the struggle, that is important. So उनका भी pains होता है, उनका भी sadness आता है, but they handle with something in a different manner. So that's why this, if you check about there's some big corporate house, big leaders, or even in any field, those who are actually real leader, those who are impactful leader, they are emotionally agile. Correct. So that's why this emotional part is very important. And in our Waymark, we are providing not only in terms of the sustainable हम लोग जैसा मैंने mention किया था grit, not only green. So reason behind to that is it has to be psychologically and financially, emotionally, everything should be aligned. Correct. Then it will be sustainable. करेक्ट। एक सवाल यहाँ पे मेरा सर, पूरी दुनिया बोलती है, पूरा सोशल मीडिया बोलता है कि फॉलो योर पैशन, तो क्या पैशन से वास्तव में एक सस्टेनेबल, स्केलेबल, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है? शायद मैंने बोला था जो पैशन इज नॉट द ओनली बिकॉज दिस इज सोशल मीडिया इज देयर आर lot of passion. Social media is promoting, or everybody is saying that passion, but passion is the combination of, in my own word, this is a persistence, and along with the practice, and pains. These 3 P is the outcome, is the passion. So if you are really passionate enough and you have to handle all these things, then only it is that you can solve the problem, and ultimately you will receive the progress or growth. So only passion is not enough, because and along with we need the proficiency also. Subject matter expert is also another part. अच्छा, अपन एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं सर, तो ऐसे कौन से 3 सवाल हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को अपने आप से पूछने चाहिए? Yeah, that is very important question. That is very interesting also. Because एक entrepreneur को मेरे नज़र से उनको पूछना है जो अगले 10 साल तक मैं कौन सा प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकता हूँ. नंबर 1 क्वेश्चन. सेकेंड थिंग इज द, अगर कुछ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन में मेरा सही रास्ता से मैं भटक नहीं जाऊँगा. आई शुड नॉट चेंज माई ट्रैक. Second question. Third question is, if I build my business, then it should be in my absence, my business should run. It should run the show. मैं available नहीं होने से भी business will grow, and with business will, thrive. These 3 things is very important for every entrepreneur. They should ask themselves. किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सर ना, मतलब कोई भी बिजनेस बनाता है ना, तो ये सिर्फ गेम 15-20 साल का ही होता है। मान लो कोई 30 साल की उम्र में चालू करता है, कोई 35 साल की उम्र में चालू करता है, कोई 40 साल की उम्र में चालू करता है। एक ऐसा ही फेज आता है कि 30 से 40 वाले ही थोड़ा ज़्यादा स्टार्टअप करते हैं, ज़्यादा उसमें आते हैं कि यार हमको कुछ करना है। मान लो 35 साल की उम्र में किसी ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया, तो 35, 45, 55 ये सिर्फ 20 साल का गेम है। अगर आपने इस 20 सालों में 10 साल पूरे झोंक दिए उस बिजनेस को बनाने के लिए, फिर वो बिजनेस ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल चल सकता है, बाकी नहीं चलेगा। Because there are 3 important parts of any business. That is your team, system, and strategy. If these 3 things are aligned, properly aligned, then definitely it will grow and it will develop, and it will be the sustainable as well as the scalable also. सर वेमार्क करके आप स्कूल चलाते हैं, तो ये दूसरों से कैसे अलग है? क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपका? Waymark is a mindset incubator, you can say. Because what we are doing, we are providing the guidance for the aspiring entrepreneurs as well as the founders. That is a kind of a discipline, purpose, courage, and grit. ये सब को इसका combination हम लोग सिखाते हैं. That particular courage, our mind, muscle should build in our mind, not in the body. So that particular thing we are emphasizing, and as a Waymark we are providing. एंड अनदर थिंग जो मैंने एक नोटिस किया था, आजकल जो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर, क्योंकि ये सोशल मीडिया, ये इतना सारे इन्फॉर्मेशन है आजकल, कोई लोग बहुत सारे लोग इसमें
सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन लेते हैं, बहुत दे आर ओवरवेल्म्ड with lot of information, lot of data, even lot of training, coaching, बहुत सारे उसमें, but they do absorb all these things, but they are not converting into the action. So उन लोगों को मैं कहता हूँ क्या उन लोग they are all intellectual hypertensive. So why I am using this intellectual hypertensive? Because in the body we have hypertension, okay, it's manageable with this medication and all these things, but this intellectual hypertensive, that is it is sometimes it is really fatal. तो उसके लिए ना उसके लिए that we always say that is you just convert your knowledge expertise to in action. So उसको अगर इसको हम लोग कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे सही काम के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है. So that particular thing we are focusing on that direction. That is our main objective. We have developed one particular framework or model that is a severe growth model. So that particular severe growth model, and just a few days back only, I have received the इसका copyright protected certificate मुझे मिला, because this is my own fundamentals, our own framework मैंने develop किया. That is in my several years of my business journey, and along with this my as an entrepreneur, as a educator also. मतलब क्या है, मतलब क्या मॉडल है, कुछ अगर बता पाएंगे थोड़ा सी आप, CVR मॉडल? Yeah, this is a severe model का C is a constant, V is a variables, R is a response. These three combination C, V, R, we receive the growth. शुरुआत में मैंने बोला था constant is the core, that is the fundamental thing, that is the immovable, that is it will not change. This is the core values. Under any if everything is evolves, but my constant will remain unchanged. So that is my constant. And variables are, that is it is a dynamic. Variables, it varies depending upon the situation, depending upon the tools, business strategy, demand of the market, and even as well as life also, it changes. This is the my variables. And response, eventually we can receive growth. एवरी सिचुएशन इज पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन. अगर आप किसी भी सिचुएशन पे रिएक्शन नहीं देते ना, तो सिचुएशन पावरलेस हो जाती है. चाहे आप मुझे कितनी भी गाली देने आओगे, अगर मैं शांत बैठा हूँ तो वो सिचुएशन वहीं ख़त्म हो जाएगी. True. अच्छा, एक चीज़ और सर, आपकी मतलब हर बी स्कूल में अगर सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर 3 लाइनें लिखनी हो बोर्ड पर, तो क्या लिखी जाएगी? मैं बोलूँगा जो सर्व योर पीपल बेटर बिफोर सर्व टू योर प्रॉफिट. Second thing is that is a create one culture, they can fail and they can grow also. जयंत सर, 2 सवाल और है मेरे इस पॉडकास्ट के आपके पास आखिरी. मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब आपने हार मान ली हो एज ए एजुकेटर, फिर आपको लगा हो कि कोई ऐसा मौका आया जिससे आपने वापस कमबैक किया हो? हाँ, वही एक चीज़ हुआ था जब मैंने इन्वेस्टर ने मना कर दिया था. मेरा जो विजन ये ब्लर हो गया. तो लेकिन उसके बाद मैंने ये जो सोचा, ये मैंने ये किया जो नो, दिस इज़ नॉट माई फील्ड, दिस इज़ नॉट माई एग्जैक्ट फील्ड, जो इन्वेस्टर मना कर दिया, बिकॉज आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसमें दोज पीपल टू हुम वी हैव नॉट येट हेल्प्ड, आई शुड हेल्प देम, आई शुड स्टैंड बिसाइड देम. सो इसलिए मैंने वापस आया और इसको मैं सोचा जिसको लेट अस कंटिन्यू. आप एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत बात करते हैं, तो बताइए सर, आने वाले 10 साल में भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का क्या हाल होगा? कैसी होगी एंटरप्रेन्योरशिप? जो टॉर्च बेयरर्स, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका ग्रोथ होगा. एंड एज वेल एज दैट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आगे जाएगा. एंड एज वेल एज दैट इज़ द क्लाइमेट चेंजेस, एंड जो इस एरिया पे ESG इस एरिया पे काम कर रहा है, और कुछ टू ट्राइंग टू डेवलप एनी काइंड ऑफ इकोसिस्टम, इसका बहुत ग्रोथ होगा आगे चल के. जयंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड आई होप आपकी जो स्कूल है, आपका जो विज़न है, वो और आगे बढ़ते रहे, और जो आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप हेल्प कर रहे लोगों को, वो भी आगे बढ़ती रहे. और फिर एक बार फिर पॉडकास्ट में आप हमारे आएँ.
ऐसी आशा हम रखते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो।